मार्केट के ऊपर आज 4 लाइन में लिख कर आया हूँ, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली लाइन ये कि ट्रेडर्स के लिए बड़ी कमाई का मौका आ रहा है। अच्छा, हाँ, ओके, अच्छी वाली और बड़ी कमाई का मौका आ रहा है, उसके लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए। ओ, बड़ी कमाई का मौका, अब मूव आ रही है, बड़ी कमाई का मौका आ रहा है। 10 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, डेटा बताता हूं जी। 10 दिन से निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में बंद हुआ है, नीचे 16,945, ऊपर 17,154, यानी कि 210 पॉइंट की रेंज में निफ्टी 10 दिन से बंद हो रहा है। और अगर ट्रेडिंग रेंज देखें तो 400 पॉइंट की रेंज 10 दिनों में रही है, 9 दिनों में। नीचे में 16,828, ऊपर में 17,224, यानी कि एग्जैक्टली 400 पॉइंट। बैंक निफ्टी आप देखिए पिछले 11 दिन से 950 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है। 39,050 के नीचे हम बंद नहीं हुए हैं, 39,999 यानी कि 40,000 के ऊपर, यानी 1000 पॉइंट मान लीजिए, राउंड फिगर है। 1000 पॉइंट की रेंज में पिछले 11 दिनों से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। और पिछले 10 दिनों से बैंक निफ्टी की एक दिन की 38,600 की निकाल दें तो 1300 पॉइंट की रेंज रही है खाली। 1300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड करा है। मेरा ये मानना है कि अब इस रेंज से बाहर निकल कर बड़े मूव की तैयारी है। ओके, तो अब बड़ी मूव आ रही है, अब बड़े मूव की तैयारी आ गई है। अब ये इसी हफ्ते हो जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते। अच्छा, ज़्यादा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको व्यू बनाना है। व्यू ये बनाना है कि मुझे क्या करना है, मुझे तेज़ी करनी है या मंदी करनी है। आप व्यू बना लीजिए। रिस्क आपके सिर्फ 200 पॉइंट के, आप 17,000 पर बंद हुए हैं, ठीक है। 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे के रिस्क है, 1% के रिस्क, विच इज़ फेयर। 1% के रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर 200 पॉइंट के रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं तो आप बड़े मूव के लिए बड़ा ट्रेड करें। बड़े मूव के लिए बड़ा ट्रेड करें। ट्रेड भी बड़ा करना है, मूव भी बड़ा करना है, वो कॉन्फिडेंस लेना है, वो कॉन्फिडेंस लाना है। तो बड़े मूव के लिए बड़ा ट्रेड करना है, रिस्क 200 पॉइंट की। आप ये सोचिए कि मेरे 200 पॉइंट गए और वो 200 पॉइंट जाए, वो आपकी संभालने की, निभाने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 200 पॉइंट की रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगर आप 200 पॉइंट की रिस्क यानी कि लगभग 1% की रिस्क निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लेने को तैयार है, तो आप 3 से 5% तक का आप कमाई करने के लिए तैयार हो जाइए। 3 से 5, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:5 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है। वाह, ये तैयारी है, इतना बड़ा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मन बनाना है कि आपको तेजी करनी है या मंदी करनी है। अगर समझिए आपको तेजी करनी है तो आपका 16,800 स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर कट, ठीक है। 16,800 टूटेगा तो हम समझेंगे हमारा व्यू खराब हो गया, गलत हो गया, हमने कैलकुलेटेड रिस्क ली थी, वो सही नहीं है, वो हम खत्म करते हैं। 16,800 के नीचे दिन के दौरान जाए या क्लोजिंग हो, जो भी आप समझो, प्रेफरेबली क्लोजिंग वाला होना चाहिए। कभी कभी क्लोजिंग के पहले बड़ा मूव आ जाए तो आप इंट्राडे भी सोच सकते हैं, बट अगर 16,800 के नीचे बंद होता है, जो कि यहाँ से 185 पॉइंट नीचे है, 1%, ठीक है, 16,800 के नीचे बंद होता है तो हम समझ लेंगे यार गलत हो गया, तेजी गलत सोचा था, मंदी सोचना चाहिए था। अगर आपका व्यू मंदी का है तो 17,250 का स्टॉप लॉस है आपका। अच्छा, 225, 250, तो मैं 17,250, यहाँ थोड़ा सा 250 पॉइंट समझ लिए, 17,250 का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। 17,250 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेगा, बंद होगा तो मैं थैंक यू कर दूंगा, मेरी गलती हो गई, मंदी नहीं करनी चाहिए थी। समझ गया। आप किसी भी तरफ एक मन बना लें और आप अपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड करें, क्योंकि बाजार इस रेंज से बाहर निकल के बड़ा मूव देने को तैयार है। वो कल ही हो जाएगा, शुक्रवार तक होगा या अगले हफ्ते होगा, ये मैं टाइम से नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अगली सीरीज में हो जाएगा, अप्रैल की सीरीज जो शुक्रवार से आपकी शुरू हो रही है। और अब आप बोलेंगे अनिल जी ये तो ठीक है, सब बता दिया, अब हम बनाएं किस तरफ? करेक्ट भाई, आप तो बोलो इधर भी बनाओ उधर भी, तो मैं किस तरफ बनाऊं? तो आपके पास उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप दोनों ही पुट और कॉल खरीद कर प्रीमियम लेकर आप दोनों तरफ का मुंह खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं, ताकि आपके प्रीमियम तो लगेगी नेचुरली। इस वक्त प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, निफ्टी में करीबन आपकी प्रीमियम है इस वक्त 125 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में प्रीमियम करीबन 250 पौने 300 पॉइंट के। सो एक तरीका तो ये कि आप एक्सपायरी के दिन अगली सीरीज की प्रीमियम को ट्रेड करें। दूसरा तरीका ये, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि ट्रेड तेजी की तरफ का बनना चाहिए। ज़्यादा बायस उस तरफ है, ज़्यादा मतलब मैं तो, मेरा बायस तो उसी तरफ है, उस तरफ। तो मैं तो क्लियर कट तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की बात कहूँगा, भले ही मैं गलत हो जाऊँ। तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है। 16,800 होगा तो ना आपको मुझे पूछना, नहीं इंतजार करना है कि अनिल जी आप बोलेंगे टीवी स्क्रीन पे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, निकल जाओ, निकल ही जाना है, निकल ही जाना है। सो 200 पॉइंट के रिस्क के साथ आप एक ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी
38,900 या 39,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर लीजिए तेजी का। 39,050 के नीचे की आपको क्लोजिंग नहीं मिली है। 39,000 तो बैंक निफ्टी में भी कितना हुआ, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट मतलब 1%, 1% के रिस्क वहाँ पर है। 39,000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे ट्रेड करें लॉन्ग साइड पर, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 40,000 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। समझ गया। 40,000 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको समझ जाना कि मैंने गलत ट्रेड कर दिया, शॉर्ट नहीं करना था, लॉन्ग करना था। तो दोनों ही में दीप मैं ये कहूँगा तेजी का ट्रेड लीजिए, आपको तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी का ट्रेड लीजिए। रिस्क वेल डिफाइंड है, 400 पॉइंट के रिस्क में। अब इसमें एक और तरीका बताना, या तो आप दोनों बड़े मुंह के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोनों का ऑप्शन खरीदिए, नो डाउट प्रीमियम कम होगी तो आप दूर का ऑप्शन बेच दीजिए ताकि प्रीमियम कम हो तो उसका नुकसान आपको कम हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा कॉल ऑप्शन खरीदें, ठीक है, और सामने का ऊपर का एक कॉल बेच दे तो आपके लिए रिस्क कम हो जाए। तीसरा तरीका ये कि आप फ्यूचर खरीदिए सीधा, ताकि आपको अपसाइड पूरी मिले, और जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है उसका पुट खरीद लीजिए। फॉर एग्जांपल 17,000 के आसपास आप फ्यूचर खरीद रहे हैं, 16,800 का पुट ले लीजिए। समझ गया। आपकी हेजिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया। तो अगर नीचे आता है तो आपके पास पुट है। बैंक निफ्टी 39,500 पे खरीद रहे हैं, 39,000 का पुट ले लिया, ये तीसरा तरीका है। और चौथा, परमवीर, शूरवीर, बहादुर लोगों के लिए सीधा फ्यूचर्स खरीदने की राय, स्टॉप लॉस 16,800 और 39,000 क्लोजिंग बेसिस पे। जो तरीका आपको ठीक लगे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो आप ट्रेड कर सकते हैं। और शॉर्ट साइड पर है तो सिमिलर वही है कि आप 17,250 का आपने कॉल ले लिया शॉर्ट करके, ताकि अगर इसके ऊपर निकले तो आपकी रिस्क नहीं है। 40,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया ताकि इसके ऊपर निकले तो आपकी रिस्क हेज हो जाए। हेजिंग आप अपनी रखना चाहें रख लीजिए। अगर 1% का नुकसान आपको ज़्यादा लगता है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए 400-500 पॉइंट ज़्यादा होता है कि हम इतना नहीं ले सकते। अगर आपको 400-500 पॉइंट ज़्यादा लगता है तो फिर आप आराम से हेजिंग करके करिए, लेकिन एक बड़ा ट्रेड लेने का टाइम आ रहा है। अपने कन्विक्शन से लीजिए, आपको जो ठीक लगे। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं तेजी बोल रहा हूँ तो आपको तेजी का ही लेना है। किसी को लगता है नहीं यार ये तो खराब भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, खराब भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो होगा तो स्क्रीन पे दिखेगा लेवल आपका, डायरेक्शन आपका, लेकिन एक बड़ा ट्रेड आपको इस वक्त ज़रूर लेना चाहिए, ये मेरी राय है। ट्रेड ज़रूर ले। अगर मनी नहीं है कि भाई मैं तो मनी नहीं बना पा रहा हूँ, तेजी क्या होगी, मंदी क्या होगी, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आराम से मार्केट देखना ज़्यादा ठीक है। समझ गया। ठीक है। एक ये तो आपने समझा दिया कि रेंज से बाहर आने की तैयारी है और बड़ी मूव आएगी रेंज से बाहर, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा लॉन्ग की तरफ या पॉजिटिव की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि दीप देखिए, एक तो इतनी बुरी खबरें आने के बावजूद भी बाजार को जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। Right. आपने मतलब फरवरी मार्च में क्या क्या नहीं देख लिया। अदानी के केस आ गए आपके, उसमें बड़ा आप गिर सकते थे। ग्लोबली आप देखो, बैंक उड़ गए, ठीक है। यही एसटीटी और डेट म्यूचुअल फंड की खबर अगर बजट के दिन आ जाती है तो मार्केट उसी दिन बैंड बज जाती है, हो जाता। सारी चीज़ें खराब हो रही है, उसके बावजूद हम घट नहीं रहे। एक चीज़ तो ये कि बुरी खबरों के बावजूद घट नहीं रहे, तो पहला कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस ये आता है कि एफआईज के पास भी बेचने को बहुत ज़्यादा अब जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, लेकिन इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पर चल रही है, करेक्ट। आप देखिए पूरे महीने, मार्च के पूरे महीने के आप कैश मार्केट के डेटा निकाल के देखिए एफआईज के, 1-2 दिन जो बड़ी ब्लॉक डील को छोड़ दो, सारे दिन लोकल फंड की खरीदारी एफआईज की बिकवाली से ज़्यादा है। यस सर, 100%। लोकल फंड की खरीद, ये पॉइंट अननोटिस जा रहा है। और आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ नहीं रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसकी रीजन है ना, ट्रेडर्स हैं कि एफआईज से ज़्यादा तो लोकल फंड खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रेडर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ट्रेडर का कंट्रीब्यूशन होता तो शायद आप निफ्टी को इस वक्त 17,500, 17,700 की, 800 की रेंज में देखते थे, तो उस रेंज तक पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक अब वो टाइम आ रहा है जब आपकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर बेचने के लिए थोड़ा सा रुक रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आज का आज ये स्टडी से बढ़ जाए, कल का कल बढ़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा दीप, जिसको लगता है कि उसके विचार मेरे विचार से मिलते हैं, वो तेज़ी की तरफ ट्रेड करे। जिसको मेरे विचार और उनके विचार मिलते हुए नहीं दिखते, वो मंदी का ट्रेड ले। हाँ, लेकिन ले ज़रूर, ट्रेड ज़रूर ले। अगले 7-8-10 दिनों के लिए आपको ट्रेड ज़रूर लेना है। 3 से 5% के मूव को टारगेट करके लेना है, क्योंकि अगर 16,800 के नीचे गए ना दीप, तो 16,200, 16,000 भी आएगा। तो वो 700, 600, 800 पॉइंट आपको छोड़ने नहीं है। और 17,200, 250 को पार करके टिक गए तो आपके लिए 17,800, 18,000 भी आएगा। समझ गया। तो वो भी छोड़ना नहीं है। अब
अगर छोड़ेंगे तो फिर तो बड़ा मूव छोड़ेंगे तो फिर बड़ी कमाई ट्रेडिंग करके आप कर भी नहीं सकते। जब बड़े मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा हो, वो मूव आपको छोड़ना नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, इसलिए तैयारी करिए। सो आई थिंक बाकी सारे फैक्टर्स, आपने अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है कि बुरी खबरों पर रिएक्शन नहीं देना, फ्लोस का थोड़ा बेहतर होना, हल्के बाजार। अच्छा, आज एक चीज़ बताऊं, इतना मैं अच्छे से डिटेल निकाल कर सब कह रहा हूँ, मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, कम है। मैं वही पूछने वाला था कि नहीं है, और ये अच्छी बात है। ये एक संकेत है जो आपने पहले बताया। मार्च है, अप्रैल में देखेंगे, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, 3-4 महीने से ऐसे ही पड़ा है, 6 महीने से पैसे नहीं। ये माइंडसेट और गलत नहीं है, और ये माइंडसेट होती है, भरोसा कम होता है मार्केट पे, मूव पे भरोसा कम होता है, तभी तो बाजार बढ़ता है। अब 300, 400, 500 पॉइंट बढ़ने के बाद सबका मूड बनने लगेगा। हाँ, जैसे 400-500 पॉइंट घटने के बाद हम भी बोलेंगे कि 16,000, 16,200 आ रहा है, हम भी बोलेंगे। तो आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग, लेकिन मैं लेवल से ट्रेड करूँ। अगर 16,800 नीचे जाएगा, मैं खुद बोल दूंगा गलत डायरेक्शन में ट्रेड था, थैंक यू। 17,200, 250 के ऊपर अगर निकलता है, आप बड़ी रेंज में, बस ये ट्रेड। बट बड़ी मूव के लिए बाजार, बड़ी मूव के लिए एक ट्रेड आपको जो डायरेक्शन में आपको पसंद आए करना जरूर चाहिए। चलिए, तो बड़ी मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अनिल जी का व्यू है पॉजिटिव, यहाँ से आपको एक अच्छी अपसाइड मूव बाजार दिखा सकता है।